जो मैरिज सीज़न है, उसका आपका इफ़ेक्ट आता है उसके आपके काम पे? इम्पैक्ट तो इकोनॉमी पे भी आता ना पूरा। आपकी हमारे पूरे भारत में हुँ, दो ही चीजें चलती है, एक एग्रीकल्चर और हुँ, दूसरी शादियां। हुँ, अगर हुँ, आपकी फसल अच्छी है तो देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, और अगर शादियां हुँ, बहुत है तो देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। लोगों को स्पेंड करने के दो ही रीजन है ना। यस, यस, यस। एग्रीकल्चर से पैसा ऊपर से मतलब नीचे से बहता है, फिर ऊपर हुँ, इंडस्ट्री तक जाता है। हुँ, हुँ, उसी तरीके से सब शादियां होती है तो रिटेल में पैसा आता है, और वो आगे जाके होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स के पास पैसा आता है। हुँ। और तो सर सारे कुछ बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है उस इन हुँ, सब चीजों से। और कोई इम्प्लीमेंटेशन सर आपके एंड पे? हाँ, काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, थोड़ी-थोड़ी करके। आपकी बहुत सारे वो इंस्टाग्राम पे, जो-जो आपने हमें बताए थे, उन सब चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट किया है। और हुँ, डेडिकेटेड अभी है जो उसको ध्यान दे रहे हैं। हुँ, हुँ, ऑल हुँ, ऑफ अ सडन तो नहीं, हाँ, लेकिन कुछ महीनों में हम वी वुड इम्प्रोवाइज़ ऑन दिस। हुँ, हुँ। Vinatya Ahuja, हेलो, Hi, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। अच्छा, आप पारस जी की कंपनी से ना मैम? Yeah. अच्छा, अच्छा। आई थिंक इट्स टाइम वी स्टार्ट। जस्ट अ सेकंड सर। Okay, I believe my screen is visible. Yes, sir. पारस जी एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, तो आपसे आज डिस्कशन करेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। पारस जी, पारस इज नॉट देयर। विनाते जी, दीपा मैम है ना मैम, आपका नाम दीपा है ना? हाँ, आप दीपा ही बोलिए, वो घर हाँ, का चल, नाम है मेरा, सर। अच्छा, देखेंगे एक बार पारस जी ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो। हाँ, सर बोलिए ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ पारस जी क्या ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार आप पता करेंगे, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। जस्ट एक सेकेंड, हाँ सर, आप चालू रखना। हाँ, हाँ। सर आप स्टार्ट कर दीजिए, वो शायद अनदर कॉल पे हैं, उनको 2-5 मिनट लगने वाला है। अच्छा, ओके, आई थिंक ही हैज ज्वाइन। यस, यस, तुषार जी। हाँ, मैंने कहा सर आज आपके साथ कन्वर्सेशन करके इस प्रेजेंटेशन को आगे ले चलते हैं, दैट्स व्हाई आई वाज। जी, जी, जी। ठीक है सर। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल सर। यस, यस, इट इज।
सर आपको कोई एक्सपीरियंस है कि जैसे हम ये जो रील डालते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे, उस चीज का कोई भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत देखा हो आपने, कुछ तो हाँ, आप अपने पेज के लिए डालते देखते ही तो है ना? बहुत है, देखता तो बहुत हूँ, लेकिन वो कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, मुझसे ज़्यादा बच्चे जानते हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, चलो। तो सर आज का टॉपिक जो है इसी बारे में है कि वीडियो, मान लीजिए हमने बना लिया, फैब्रिक का रील हमने बना ली, वो वैसे एक अलग टॉपिक है जो पीछे मैं कवर भी कर चुका हूँ पीछे की उसमें। लेकिन जब उसको बना लिया फिर उसको डालना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें क्या लिखना है, वो मैं आज इस टॉपिक में आपके साथ इसमें कवर करूंगा। तो हम अब इसमें एआई का यूज कर रहे हैं, एक टूल बनाया, मैं अभी आगे डिस्प्ले करूंगा उस टूल को, जो टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मतलब विद इन सेकेंड्स या विद इन कुछ मिनट्स ही बना देता है। क्यों वो इंपॉर्टेंट है, अब उसको आगे देखते हैं। तो व्हाई डू फैब्रिक रील्स डू नॉट गो वायरल? पारस जी, जस्ट अ रफ गेस, आपका क्या ओपिनियन है कि फैब्रिक की जो रील्स हैं क्यों वायरल नहीं होती आपके हिसाब से? मैं नहीं चाहता कि आप सही बेसिकली हो, जस्ट अपना जहाँ एक तक मुझे ओपिनियन अंदाजा है, दीजिए। हाँ जी, जी। मेरा ओपिनियन ये है कि जो फैब्रिक, जो कि एंड प्रोडक्ट नहीं है, एंड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट नहीं है, इसके लिए हुँ, उसकी रील्स वायरल नहीं होती। और फैब्रिक में एक बड़ा ये दिक्कत है कि इसमें गारमेंट बनने के बाद में फैब्रिक के मैन्युफैक्चरर को कोई ध्यान नहीं, मतलब कोई पहचानता नहीं है ना, उसको रिकॉग्नाइज करता है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस लाइक रेमंड्स है, या भले आप हुँ, जे हेमस्टेड है या ग्राडो है, हुँ, इनके जो शूटिंग के ट्राउजर्स है वो फिर भी लोगों को पता होता है, मगर हुँ, हुँ, शर्टिंग में तो देयर आर नो हुँ, वन। और इस तरह के हमारे प्रोडक्ट जो है वो किसी को पता ही नहीं कि हमारा कटने के बाद में उस प्रोडक्ट में हुँ। मैन्युफैक्चर का क्या रोल था, या कितना इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर था। जो बंदा लेता है प्रोडक्ट, उसको तो गारमेंट के ऊपर फोकस होता है कि वो ब्रांड किसकी है, गारमेंट की ब्रांड किसकी है, फैब्रिक किससे लिया, दे डोंट बॉदर। हुँ। नहीं, अभी इसको तो थोड़ा-सा नैरो करते हैं, इसको थोड़ा-सा ना नैरो करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पारस जी, आप ये सोचिए कि आप जिन लोगों को फैब्रिक बेचते हैं, एक रफ आइडिया आपके अभी कितने ऐसे, जब से आपने अपना बिज़नेस शुरू करा है, कितने आपके क्लाइंट्स होंगे जिन्होंने आपसे अगर एक बार भी लिया, आपसे बस बिलिंग अगर हो गई हो? एक रफ आइडिया, कोई भी एक रफ आइडिया। लगभग 700 होंगे, 700। 700 आप कह रहे हो जब से आपने काम शुरू करा है, 700-800 ऐसे लोग हैं जिनको आपने एक ना एक बार तो बिल करा है, चाहे कम पैसे का ही क्यों ना करा हो, लेकिन एक बार बिल करा है, ठीक है? अब मेरा आपसे बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन ये है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे कितने लोग होंगे जो आपसे कपड़ा खरीद सकते हैं? मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट है, जो आप चीज़ दे रहे हैं, आपसे लेते या नहीं लेते मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो फैब्रिक दे रहे हैं, उनको उसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे प्रोस्पेक्टिव बायर तो लाखों में है। लाखों में है। वेरी गुड सर। तो इसका मतलब अब डेफिनिटली सर, मैं ये नहीं कहता कि वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वुड बी ऑन सोशल मीडिया क्योंकि फैशन से जुड़े हुए हैं। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबल क्लाइंट है, जो हमसे ले सकता है, अभी नहीं ले रहा, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। सोशल मीडिया पर प्रेजेंट है वो। एक तो आप ही ये थोड़ा मेरे 50% साथ तो कह आप। ही सकते हैं, 50% हाँ, तो हाँ। होंगे ही। 50% तो होंगे ही होंगे। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि वो फैशन से रिलेटेड है। ठीक है? ये चीज़ फैशन से है, लेकिन चलो इस डिस्कशन के लिए मैं 50% भी पकड़ लेता हूँ। 50% भी बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे 50% रेमंड्स ऐसी नहीं, वो आप या आप जैसे आपके कॉम्पिटिटर से ही ले रहे हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियों से तो बहुत कम लोग ले रहे हैं। जैसे जो 700 लोग हैं आपसे जो ले रहे हैं, वो रेमंड से क्यों नहीं ले रहे? वो फिर आपसे ही क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि जो आप उनको ऑफर दे रहे हो, जो भी आप उनको डील दे रहे हो, वो सूट करता है उन्हें। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सर? बिल्कुल मानता हूँ, इसीलिए तो हमारा बिजनेस चल रहा है, अदरवाइज हर कोई हाँ, बंदा उन्हीं के पास होता। बिल्कुल यही बात आ गई। इसका मतलब हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उनमें से मेजॉरिटी सोशल मीडिया देख रहे हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं
कि ऐसे क्लाइंट्स हैं जो फैब्रिक भी ले रहे हैं, आपके जैसा फैब्रिक भी ले रहे हैं, लेकिन फिर अब मैं कह रहा हूं कि अब फैब्रिक रील वायरल क्यों नहीं होती? इस पे थोड़ा-सा अब आप इन 2 कंडीशंस के साथ आप फोकस करिए कि उनको वो फैब्रिक भी चाहिए जो आप दे रहे हो, लेकिन फिर भी फैब्रिक रील वायरल नहीं होती। इसका आंसर थोड़ा-सा टेक्निकल है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अब आप एक बार ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं आगे बताऊँगा। मेरा ये मानना है कि लगभग कपड़े की फील और कपड़े के फॉल, कपड़े में कलर, ये सारा देखने के लिए लोगों को एक्चुअल फैब्रिक हाथ में होना ज़रूरी होता है। भले वो रील हुँ, बन जाए या भले वो किसी भी तरीके से उसका प्रमोशनल वीडियो बन जाए, हुँ, दैट वोंट गो वायरल अनलेस उसमें वो चीज़ें सारी दिख जाए कि इसकी फील क्या है, फिनिश क्या है, कलर क्या है और इसका नयापन क्या है। बिल्कुल, चलो। तो ये टेक्निकली जो आप बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये मैं एक्चुअली शायद आप थे नहीं, पीछे कुछ टाइम आए नहीं सर कुछ संडेज़, मैंने ना इसी बात पे एक सेशन भी किया था। लेकिन ये बात तो सच है टच एंड फील जब तक हाथ में नहीं आता, लेकिन अगर आरआर लेने का फैब्रिक आँखों से देख लिया एक कस्टमर ने, तो क्या चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको संपर्क करेगा कि मुझे टच एंड फील करना है? एब्सोल्युटली बिल्कुल चांसेस बढ़ेंगे। अगर उसके पास हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि इनके पास इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो हाँ, कम डेफिनेटली ही से विल कम कम डाउन टू सी द फैब्रिक। अपनी इन्फॉर्मेशन हम आँखों से उसको दिखा सकते हैं और कानों से सुना सकते हैं। 2 चीज़ें तो 2 सेंसेस तो कवर कर रहा है ना सोशल मीडिया, टच नहीं कर रहा कवर, पर 2 सही सेंसेस तो बात है, कवर कर रहा है। बिल्कुल सही तो बात है। अब वो किसका फैब्रिक टच करेगा? जिसका उसने देख लिया या जिसके उसको पता ही नहीं है कि भाई आरआर लेने हैं इस दुनिया में। उसको तो पता ही नहीं है ना, चाहे आप अच्छी से अच्छी डील क्यों ना दे दें, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा क्यों ना हो, बट उसको पता ही नहीं है। तो एक तो यहाँ पर हमारी क्लैरिटी आ गई कि क्यों सोशल मीडिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इवन अगर प्रोडक्ट को टच एंड फील करके लास्ट डिसीजन होना है, तो भी हमारे को दिखना ज़रूरी है क्योंकि टच एंड फील बाद में आती है। पहले देखेगा इंसान, फिर टच एंड फील करेगा। ठीक है सर? यहाँ आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज। इस बात पे आप भी क्लियर होंगे। एम यस। आई राइट? या अब मैं आपको सर इसका आंसर देता हूँ जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फैब्रिक रील्स वायरल क्यों नहीं होती? एक बहुत बड़ा उसमें एस्पेक्ट है जो कि मैं पहले कवर कर चुका हूँ, अभी मैं नहीं कवर करूँगा कि वो रील बन कैसे रही है? उसके विजुअल्स कैसे हैं? उसका ऑडियो कैसा है? प्राइमरीली उसके विजुअल्स कैसे हैं? अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि विजुअल्स जो वायरल करने के लिए चाहिए वो हैं। फॉर डिस्कशन सेक मैं ये मान के चलता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा बना है। अच्छे से मतलब जो क्लाइंट को कन्वर्ट कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी अच्छा वीडियो फैब्रिक रील वायरल नहीं हो रही, तो उसके जो रीज़न्स हैं सर वो ये हैं कि देखिए ये एक एल्गोरिदम चल रहा है। सोशल मीडिया इज़ नथिंग बट डीपली इट इज़ मैथमेटिक्स एल्गोरिदम। तो जो लोग सर्च कर रहे हैं, हमने उस वीडियो में वैसे कीवर्ड्स ही नहीं यूज़ करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे गूगल सर्च सबने कर रखा है। तो जो जिस चीज़ का मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल पहले भी दे चुका हूँ कि जैसे चारू क्रिएशन जो है एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, बट ऑनलाइन उसको ज़्यादा लोग हकूबा नाम से सर्च करते हैं। तो मैंने बहुत अच्छी रील बनाई, वीडियो रील बनाई, लेकिन एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक नाम लिख दिया तो उसकी सर्च कम होगी, बहुत कम होगी। वहीं मैंने उसको हकूबा लिख दिया, तो वो सर्च बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि हकूबा लोग सर्च कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम आपको पुश करेगा आगे। इज़ इट क्लियर पारस जी? एब्सोल्युटली तो कीवर्ड सही इसको होने कहते चाहिए। हाँ, कीवर्ड्स इसको कहते हैं सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स। मतलब जो लोग ढूंढ रहे हैं, चाहे गलत स्पेलिंग ही क्यों ना हो, गलत सही से हमारे को मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग लिनन को लिलन बोलते हैं, LILAN, तो वो भी एक कीवर्ड है, चाहे गलत ही क्यों ना हो। क्योंकि वो लोग उसको उस नाम से ढूंढ रहे हैं, तो हमारे को वो कीवर्ड बनाना पड़ेगा। तो अगर हमारे को अपनी फैब्रिक की रील वायरल करवानी है, तो हमारे कीवर्ड्स जो हैं सर्चेबल होने चाहिए, वो लोग सर्च कर रहे हैं। ये रीजन है कि फैब्रिक रील्स वायरल नहीं होती अच्छी वीडियोस होने के बावजूद भी। आगे चलते हैं सर। तो इसमें मैंने आपको बताया जो की है, सर्च की है वो ये है टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन और सबटाइटल भी। अगर ये हमारे ऑप्टिमाइज्ड हैं,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड टेक्निकल वर्ड है। देसी भाषा में हम इसको ये कहेंगे कि जो लोग जिस भाषा में ढूंढ रहे हैं, अगर वो शब्द हमारे डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में लिखे हुए हैं, तो हमारी रील वायरल हो जाएगी, चाहे वीडियो थोड़ा कम भी अच्छा क्यों ना हो। क्योंकि इंस्टाग्राम भी उसी चीज को पुश करेगा। आप ये समझिए, इस चीज खेल में सिर्फ दो चीजें, दो लोग नहीं है, कपड़ा बेचने वाला और कपड़ा खरीदने वाला नहीं, एक तीसरा हिडन हैंड है, वो है इंस्टाग्राम। या अगर आप गूगल पे डालते हैं तो गूगल या यूट्यूब, वो डिसाइड करता है कि कौन दिखेगा या कौन नहीं दिखेगा। और वो कैसे डिसीजन लेता है कि हमने वो ऐसे कीवर्ड्स डाले हैं या नहीं डाले। एम आई मेकिंग सेंस? यस, एब्सोल्युटली। हेलो। ओके। कोई समझ नहीं आ रहा हो आज, आई थिंक यू आर ओनली देयर, सो यू कैन मेरे को आप बीच में रोक सकते हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चंस आल्सो। ओके, ठीक है सर, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट डज डेटा से? मैं आपको इसका एक जल्दी से एक डेटा बता देता हूं कि इंस्टाग्राम, क्योंकि फैशन फैब्रिक्स के लिए इंस्टाग्राम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो 36% ऑफ इंस्टाग्राम यूजर वो गूगल की तरह सर्च करने लग गए इंस्टाग्राम पे भी। जैसे गूगल पे हम कुछ चीज सर्च करते हैं ना, रेस्टोरेंट नियर मी, ऐसे ही अब वो इंस्टाग्राम पे करने लग गए हैं। ये मैं आपको उसका एक कैसे सर्च करते हैं, मैं उसका एक आपको डेमो दिखाता हूं। ये इंस्टाग्राम का देखिए सर इंटरफेस है, यहाँ नीचे इनसर्कल्ड है ये लेंस का बटन, लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वो अपना कीवर्ड लिखते हैं, मैं फॉर एग्जांपल हकूबाई, तो यहाँ पर वो हकूबा लिखेंगे और उसके बाद उनको रिजल्ट सामने आते हैं। तो ये जो कीवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हैं ये हकूबा की रील्स आ गई, और अब इन रील्स में हकूबा है, ये पहली रील चारू की है, 49491 के, ऑलमोस्ट 5 लाख इसकी रीच हो रखी है, व्यूज हैं इस पे, ये ग्रीन कलर की जो है। सो क्यों है? क्योंकि हकूबा इसकी डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में या सब टाइटल में लिखा हुआ है। इज इट क्लियर सर? बिल्कुल समझ में आ रही है बात। ठीक है। सेकंड डेटा पॉइंट ये कहता है कि आपके और मेरे जैसे जो क्रिएटर हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट रील बना रहे हैं, 80% लोग कीवर्ड्स यूज ही नहीं करते, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस खेल में दो ही एंटिटी इन्वॉल्व है, कपड़ा बेचने वाला और कपड़ा खरीदने वाला। वो तीसरी एंटिटी को नहीं पहचान पाते, वो जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद है, चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब शॉर्ट हो या कोई लिंक्डइन हो या पिंटरेस्ट हो। ओके। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर गूगल पे भी अब कोई लोग सर्च करते हैं ना हकूबा फैब्रिक, तो वो इंस्टाग्राम के भी रिजल्ट्स दिखाने लग गया है। ये एक बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है जो कि आप और मेरे जैसे लोगों को बहुत फायदा देख सकती है। देखिए, ये गूगल है, गूगल पे हकूबा फैब्रिक सर्च किया था, और ये सारे जिन भी लोगों ने, इंस्टाग्राम की रील्स आ गई, ये पिंक कलर की चारू क्रिएशन की है, देखो यूट्यूब की आ गई, इंस्टाग्राम की आ गई। आप यहाँ नीचे देखोगे तो ये सारे, ये देखिए ये ग्रीन कलर का मैं आपको कह रहा था चारू का, ये बहुत वायरल हो रखा है, अगेन ये चारू का वायरल हो रखा है। सो इंस्टाग्राम पे बनाई गई रील्स गूगल पे भी सर्च हो रही हैं। ये पॉइंट समझ आता है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, ये पहले नहीं था, अब ऐसा हो रहा है। मतलब हम अगर इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट बना रहे हैं वो गूगल पे भी सर्च हो रहा है, क्योंकि गूगल पे बहुत लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। आगे चलते सर। अब पॉइंट इतना आपको समझ आ गया कि यार हमारे को कीवर्ड्स तो डालने पड़ेंगे। तो अब एक बार देख लेते हैं कि कितना टाइम एफर्ट लगता है कीवर्ड्स को सर्च करना, उसको टाइटल में, फिर उसका एक डिस्क्रिप्शन बनाना, प्रॉपर कॉल टू एक्शन बनाना। तो लगभग लगभग मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैनुअली, आप अपने अगर किसी जिससे भी करवा रहे हैं, एजेंसी से भी पूछेंगे जो मैनुअली काम कर रहे हैं और जो एक्सपीरियंस्ड है, इसमें मैं एक ये पॉइंट लेकर चल रहा हूं, उसको कम से कम आधा घंटा लगेगा एक रील का डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, एससीओ फ्रेंडली, जिसमें कीवर्ड्स का प्रयोग हो रखा हो।
ये थोड़ा-सा जो मैनुअल प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा स्ट्रेसफुल है। जे पहले कीवर्ड्स ढूँढो, फिर उसका एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बनाओ, उसका कॉल टू एक्शन बनाओ और हर बार इंसान का दिमाग आफ्टर अ टाइम रिपिटिटिव हो जाता है। तो हर बार नया आइडिया ले आना, वो भी एक चैलेंज हो जाता है। तो जो मैनुअल तरीका है, उसमें बहुत टाइम और टाइम के साथ नए आइडियाज़ नहीं आ पाते और गलतियों की बहुत मिस्टेक रहती है। ये पॉइंट क्लियर है सर, पारस जी? बिल्कुल क्लियर है सर। सर हमने एक टूल बनाया है जो जिस फर्म के लिए हम हैं, प्रॉफिट वीवर्स। तो उस टूल का नाम दिया एफवीटी, विच इज अ फैब्रिक वीडियो वायरल टूल। मैं अभी इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो इसमें ये क्या करता है, ये एआई का प्रयोग करता है वीडियो को स्टडी करने, मतलब विजुअली इट कैन एनालाइज अ वीडियो। वो देख सकता है वीडियो को, समझ सकता है, देख के समझ सकता है। तो हमें क्या करना है, अपने फोन से वीडियो बनाना है और एक छोटा सा टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट ये लिखना है, बिल्कुल हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा उसका, कि हम किस चीज पे फोकस करवाना चाहते हैं वीडियो में। फैब्रिक के ऊपर हम, मान लीजिए शोरूम में बड़े सारे कस्टमर्स हैं, फैब्रिक भी है, तो हम शोरूम कस्टमर्स के ऊपर अपना फोकस करवाना चाहते हैं या किसी फैब्रिक के ऊपर फोकस करवाना चाहते हैं। तो बस हमें पांच पांच सात वर्ड्स में वो लिख देना है कि हमारे को इस चीज पे फोकस चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये टाइटल देगा एसईओ फ्रेंडली, सबटाइटल देगा और डिस्क्रिप्शन देगा। मैं अब आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूं। ये वो प्रोडक्ट है सर। तो ये पहले जैसे कर रखा है, तो देखिए जैसे ये इसका एक वीडियो है। हाँ आई जी, एम सॉरी, बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, आप एक बार देखिए, ठीक है। जी, 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 आई जी। जस्ट शेयर। तो सर कहाँ से यू सॉ दिस स्लाइड, फैब्रिक वीडियो वायरल टूल? हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, चलो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। दीपा जी आप हैं? हाँ बोलिए ना सर, मैं हूँ। हाँ, आप देख लीजिए, फिर आप आके पारसी को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो ये ये टूल आपने है अब। लास्ट टाइम ये नहीं आपने नहीं ये लास्ट टाइम बताया था ना। नहीं ये वो नहीं है, वो एफटीपी था, फैब्रिक टू एंड प्रोडक्ट। ये फैब्रिक वीडियो वायरल टूल है। ये डिस्क्रिप्शन बनाता है, वो तो फैब्रिक से गारमेंट या होम फर्निशिंग आइटम बनाता था। ओके। क्लियर है दीपा जी? हाँ। हाँ। तो अभी मैं आपको दे रहा हूं, जैसे ये एक वीडियो है। वीडियो जैसे पहले एक बार वीडियो को देख लेते हैं। जय जय। ये देखिए, ये सीक्वेंस फैब्रिक है। ये समझ आ रहा है? ये वीडियो दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। सिंपल सा, ये एक सिंपल सा सीक्वेंस फैब्रिक है। अब देखिए, जो हिंदी में लिखा है, मतलब रोमन स्क्रिप्ट में हिंदी में लिखा है, वेलवेट फैब्रिक पर मल्टी कलर सीक्वेंस वर्क किया हुआ है। इतना सिंपल लिखा हुआ है ये समझ आ रहा है सर? ये ऊपर देखिए लिखा हुआ है। बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है। वेल दीपा, दीपा तुम प्रॉपर्ली नोट कर रही हो ना सर जो समझा रहे हैं? हाँ हाँ। बिल्कुल इसको ठीक फॉलो है, करना है अपने को। मेरा क्या यहाँ पे नेटवर्क जोन से मैं बाहर अंदर हो रहा हूँ बार बार, तो शायद अभी मेरा फोन वापस डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट दीपा कोई विल बात नहीं, टेक कोई बात ओवर। नहीं। शी इज गोइंग टू ठीक अंडरस्टैंड, है, शी इज देयर। एंड मे बी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन बने रहने की। बट इन केस अगर मैं ठीक है। डिस्कनेक्ट होता हूँ, डोंट बॉद, आई मीन डोंट ओके, फील बैड अबाउट इट। या ठीक ठीक, यस। तो जो वीडियो आपने देख लिया, हमने एक बार वीडियो दोबारा देख लेते हैं। एक सीक्वेंस फैब्रिक है वेलवेट पे, और उसका हमने बस इतना लिख दिया, वेलवेट फैब्रिक पर। ये देखिए, पर में हिंदी भी गलत है, लेकिन फिर भी वो उसको पकड़ लेगा। वेलवेट फैब्रिक पर मल्टी कलर सीक्वेंस वर्क किया हुआ है।
उसके बाद हमने बस ये 2 चीज़ें दी, यहाँ पर एक बटन है, पेंडिंग रोज़ का बटन दबाया और इसने हमारे को ये पूरा एसईओ फ्रेंडली ये सारा इसने डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसमें वो कीवर्ड्स पहले ये क्या करता है, कीवर्ड की रिसर्च करता है कि इस फैब्रिक के लिए कौन से कीवर्ड्स हैं जिससे ये सर्च हो रहा है। उन कीवर्ड्स को वो इस डिस्क्रिप्शन में लिखता है, व्हाई बाय दिस फैब्रिक लिखता है, व्हाट कैन बी मेड, इससे क्या बनाया जा सकता है, पूरा शोरूम एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, जो नंबर्स हैं, ओपनिंग टाइमिंग्स क्या है, कोई अलर्ट डालना है, सब वो देता है इस चीज का। ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन। उसके बाद वो देता है उसका टाइटल, टाइटल डैज़लिंग सीक्वेंट वेलवेट। ये भी एससीओ कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है और साथ ही साथ एक सबटाइटल भी देता है, मल्टी कलर स्पार्कल फैब्रिक। तो ये विद इन 5 मिनट्स एक रील को करके दे देता है। दीपा जी, ये बात समझ आ रही है आपको? हाँ हाँ सर। ठीक, एक और मैं दिखा देता हूँ। ये दूसरा वीडियो है। सर आप जो ये दिखा रहे हैं ये अपने को परचेज करना पड़ेगा ना हाँ, ये एसबीसी टूल से। है। मैं अभी, हाँ, फैब्रिक रील, फैब्रिक वीडियो रील वायरल टूल। अब आज देखिए, आई थिंक ये कॉर्डरॉय है, ये कुछ ऐसा फैब्रिक है, इसको देखते हैं। टेक्सचर्ड फैब्रिक है, कॉर्डरॉय लाइक्रा है एक्चुअली ये। ओके। सिंपल, क्लियर है, ये बहुत सिंपल सा फैब्रिक है। हम्म। ग्रेप कलर का टेक्सचर्ड लाइक्रा वेलवेट फैब्रिक है। बस इतना लिखा हमने, ये ऊपर से बटन दबाया प्रोसेस ऑल पेंडिंग रोज का, और ये पूरा हमारे को इसने डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन दे दिया, व्हाई बाय दिस फैब्रिक, व्हाट कैन बी मेड, और उसका कहाँ से ये फैब्रिक मिलेगा। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी कभी भी। अभी जैसे, अब जैसे एक ये वाला देखिए, शोइंग मल्टीपल, ओके, हाँ, ये वाला देखते हैं हम, इसको देखते हैं। I think इसको दिखा नहीं रहा अभी। Just a second. ये एक ब्रासो फैब्रिक है, ठीक है, एक सिंपल सा ब्रासो फैब्रिक है। उसकी रील बनाई, ब्रासो वेलवेट फैब्रिक पर फ्लावर डिजाइन बना हुआ है। इतना हमने उसको इनपुट दिया और उसने फिर अगेन हमारे को ये सारा, ये सब चीज करके दे दी। मैं एक और इसमें चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी आपको एक एक करके दिखाता हूँ, ये वाला, ये एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं अभी। अगेन एक ये सीक्वेंट फैब्रिक है। अब इससे हम जो आउटपुट है, क्योंकि आजकल स्टोरी फॉर्मेट भी बहुत चलता है, जो डिस्क्रिप्शन है, इंस्टाग्राम उस चीज को भी पुश करता है कि स्टोरी फॉर्मेट में लिखा हुआ हो। तो देखिए, वेलवेट फैब्रिक पर रेड सीक्वेंट वर्क किया हुआ है, गिव आउटपुट इन स्टोरी फॉर्मेट। अब मैंने इसको ये कर दिया, ये 5 मिनट में इसको करके देगा। जब तक हम एक बार अपनी, हम दोबारा चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। ये विद इन 5 मिनट्स इसको बना के दे देगा। ओके,
अब इस टूल का फायदा क्या है? तो मैन्युअली जो है, अगर जैसा ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, वैसी चीज बनाने में कम से कम आधा घंटा लगता है। वहीं ये जो एफवीटी टूल है, फैब्रिक वीडियो वायरल टूल, ये 5 मिनट ले रहा है। मतलब 25 मिनट बचा रहा है हर रील पे। आजकल जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं, अपनी जो फ्रीक्वेंसी रखते हैं, 8 से 10 रील की रखते हैं दिन की, फैब्रिक वालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर 10 रील मैं दिन की बना रहा हूँ, तो महीने की हो गई 300 रील, तो कम से कम ये 125 घंटे बचाएगा महीने के। एक एम्प्लॉयी 8 घंटा काम करे 25 दिन, तो 200 घंटे काम करता है। ये 125 घंटे महीने के बचा रहा है। दूसरी बात, कीवर्ड बेस्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉई जो है, मेरा पर्सनल बहुत एक्सपीरियंस रहा है कि एम्प्लॉई बार बार गलती कर देता है। वो सही प्रॉम्प्ट, सही इनपुट नहीं देता। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है वही एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा, तो वो वीडियो वायरल नहीं होगा। वीडियो वायरल नहीं होगा तो फिर सेल नहीं होगी। पर इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा कीवर्ड यूज करेगा। और ये स्टोरी टेलिंग में भी पॉसिबल है। स्टोरी टेलिंग में का मैंने वो लगा रखा है, अभी मैं आपको स्टोरी टेलिंग का उसको दिखाता हूँ कि वो कैसे स्टोरी टेलिंग में बना के देगा। इसके फीचर्स मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये कीवर्ड्स का रिसर्च करता है, वह फैब्रिक को देखता है, इसमें इतनी समझ है कि वो फैब्रिक को विजुअली देख सके। उसके बाद वो उसके लिए कीवर्ड सर्च करता है, टाइटल के लिए, सबटाइटल के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए। स्ट्रॉन्ग सीटीए, सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन। कहाँ पर ये फैब्रिक मिलेगा? शोरूम, तो शोरूम का एड्रेस क्या है, उसकी ओपनिंग टाइमिंग्स क्या है, उसके फोन नंबर्स क्या है, वेबसाइट एड्रेस क्या है। जो भी हमारा, जहां पर भी हम कॉन्टैक्ट के जो पॉइंट्स हैं, वो उसको देगा। ये हर बार नए आइडियाज देगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहे कोई भी हो, जितना भी इंटेलिजेंट पर्सन क्यों ना हो, वो एक पॉइंट के बाद रिपीटेटिव हो जाएगा। पारस जी, आर यू देयर? सो एक पॉइंट के बाद रिपीटेटिव हो जाता है इंसान। इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हर बार नए आइडियाज देगा। एंड इट इज सुपर फास्ट, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक बार चेक करते हैं इसको। एक बना चुका है ये वाला। नाउ इट इज मेकिंग सेकंड। देखिए, इसने ये वाला इसने बनाया। वीडियो हैज एन इशू। हेलो। हाँ जी। सर, आई कांट सी योर स्क्रीन। मेरे को आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन आप देखो। मेरे को तो दिख रहा है, या दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीन दिख रहा है उन्हें। सर, अभी आपने जो स्टार्ट किया वो एक बार फिर दिखाएंगे? अब दिख रहा है ये वीडियो? हाँ, ये फ्लावर्स वाला आप बोल रहे हो ना? हाँ, ये फ्लावर वाला है। हाँ। तो इसका इसने अभी आउटपुट बना के दिया ऐसा। ठीक है, तो ये स्टोरी फॉर्मेट में बना के दिया। ओके। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, कि उसने एक स्टोरी लिखी। तो ये, अगर हम आउटपुट में लिख देते हैं कि स्टोरी फॉर्मेट दो, तो ये स्टोरी फॉर्मेट में भी देता है। अब एक ये वाला वीडियो था, सीक्वेंट फैब्रिक वाला। इसका भी मैंने इससे स्टोरी फॉर्मेट में मांगा, तो इसने पूरा स्टोरी फॉर्मेट में मेरे को डिस्क्रिप्शन दिया। इमेजिन द मोस्ट लग्जरियस फैब्रिक, वेलवेट। तो इसमें इसने सारे कीवर्ड्स यूज कर रखे हैं। तो दो फॉर्मेट है, एक स्टोरी फॉर्मेट है, एक फीचर्स बेनिफिट्स फॉर्मेट है। तो ये फीचर्स बेनिफिट्स फॉर्मेट में भी दे रहा है हमारे को, जैसे कि ये स्टोरी फॉर्मेट नहीं है, उसमें व्हाई बाय दिस फैब्रिक, व्हाट कैन बी मेड। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो जैसा हम कहेंगे ये वैसा करेगा। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे देगा। अगर हम पीछे एक लिख देंगे कि मेरे को आउटपुट जो है, गिव आउटपुट इन स्टोरी फॉर्मेट, तो ये स्टोरी फॉर्मेट में भी देगा।
Clear? Deepa ji, is it clear to you? Yes, sir. Okay. ठीक है। अब इसके फीचर्स देख लिए। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि अगर हम किसी चीज को एससीओ मतलब कीवर्ड्स डाल देते हैं तो हमारी रीच डबल हो जाती है। अगर 100 लोगों को दिख रहा है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स डालने से वो डबल हो जाती है। डबल का मतलब ज्यादा आपके पास मैसेज आएंगे, डायरेक्ट मैसेज, और ज्यादा डायरेक्ट मैसेज आएंगे तो आपकी ज्यादा सेल होगी। ये टूल आपका कम से कम 35,000 रुपए महीना, जो कि साल का 4,20,000 बनता है, बचा सकता है। क्योंकि जो ये आउटपुट दे रहा है, ऐसा इसका 80% 70% आउटपुट देना भी उसके लिए कम से कम 35 से 40,000 का बंदा चाहिए, जो आपका प्रोडक्ट समझे, कीवर्ड रिसर्च करे और फिर एक अच्छी लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन लिख सके। ये 15-20 हजार का बंदा ये काम नहीं कर सकता। आप करोगे तो रील बनेगी, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन कोई फायदा नहीं होगा, लाखों करोड़ों में एक होगी। अगर हम अल्टीमेटली चाहते हैं कि हमारा उसका कोई फायदा हो, तो 35 से 40 हजार का एक रिसोर्स लगता है। यही आप एजेंसी के पास चले जाओ, वो भी आपसे इतना ही चार्ज करते हैं। वो तो बल्कि और महंगे हो जाएंगे। वो तो कहेंगे कि हम 50,000 में दिन का सिर्फ दिन का एक कंटेंट या ज्यादा से ज्यादा दो कंटेंट। मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपको 10 कंटेंट दे देगा, जितना भी आप कंटेंट बनाना चाहो। दूसरा, क्योंकि आप 5 मिनट में एक कंटेंट का डिस्क्रिप्शन बना पा रहे हो, तो आप ज्यादा कंटेंट बना सकते हो। ज्यादा कंटेंट का मतलब अल्टीमेटली ज्यादा कस्टमर्स होगा। सो आज का आई एम जस्ट ऑफरिंग दिस फॉर ₹2499। दिस इज वैलिड फॉर टुडे। आई विल बी इंक्रीजिंग दिस प्राइस इन द फ्यूचर। ये क्यूआर कोड है, एंड इवन मैं इसका जो पेमेंट लिंक है, मैं चैट में डाल देता हूँ पेमेंट लिंक, और क्यूआर कोड भी। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैं चैट में इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हैव दिस। ओके, आई थिंक लिंक आएगा नहीं वहां से ऐसे। ये मैंने पेमेंट लिंक डाला है, and I'll just share the QR code. If you're interested, you can have this at 2499. बाकी कोई डाउट्स है, you can ask me. That's all. This was the presentation. दीपा जी, आपका कोई डाउट, या पारस जी आपका कोई डाउट? नहीं सर। ओके, पारस जी, आर यू देयर? मे बी सर शायद मीटिंग में है और आउट ऑफ है, इसके लिए आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, चलो, then we'll finish the meeting. Yeah. ओके सर। Okay. सर Thank you. आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी। मेरे को है ना एक्चुअली वो आप लिंक है ना, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए इस पे व्हाट्सएप पे संडे को। क्या भेज दो मैम? आपका जो ये मीटिंग का लिंक रहता है ना सेशन का, तो आप ये मुझे भी भेज दीजिए करिए, तो मैं आपको नहीं डायरेक्टली लिंक कर दूंगी। नहीं, एक सेकेंड। आप एक मैं आपको, आप मुझे हाय भेजो, और मैं आप एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर मैं लो। आपको अभी सर एक हाय भेज देती हूँ, क्योंकि कैसा है लास्ट संडे भी मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, बीच में एक और संडे मेरा मिस हो गया था। एक संडे हाँ तो खैर मैं इधर थी, तो मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं इसके लिए डॉक्टर के पास थी।
तो लास्ट संडे भी मेरा मिस हो गया था, हाँ दीपा जी मेरी इसके बात लिए। सुनिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। सबने वही चलेगा, ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है, उस ग्रुप में ही लिंक आता है। चलेगा। आप मैं आपको हाय भेज हाँ देती हूँ, आप हाय मुझे भेज ऐड दीजिए आप। कर दीजिए। ओके सर, थैंक और यू। और लिंक हमेशा सेम होता है, मीटिंग का लिंक हमेशा सेम होता है, अलग नहीं होता। अच्छा ऐसा, ठीक है। फिर मैं हाँ यही जो मुझे सर भेजते हैं ना, मैं हाँ इसको ही लेकिन आप ओपन कर। फिर भी, हाँ फिर भी आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और भी मैं उसमें इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो यू विल बी कनेक्टेड। नो इश्यूज सर, चलेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।